कैमरे पे मौजूद लड़की जो मेरे साथ खड़ी है, इसका नाम गुलनाज है। ये लड़की का घर समस्तीपुर जिला है, लेकिन लड़की आज जो है यहाँ पे महिला थाना पूर्वी चंपारण में क्यों आई है, ये सब चीज आप लोगों को बताएंगे। हालांकि पहले भी मैं इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। कानून का जानकारी जिसको नहीं है, क्या उसको न्याय नहीं मिलता है? क्या उसको इंसाफ नहीं मिलता है? क्या ये इंसाफ और न्याय केवल कानून के जानकारों के लिए ही बना हुआ है या सबके लिए है? जहाँ पे वन नेशन वन रूल्स की बात होती है, लेकिन जब कानूनी प्रक्रिया में आप आइएगा, जब न्यायिक प्रक्रिया में जाइएगा, तो फिर पता चलता है कि न्याय उसी को मिलता है जो दबंग हो, न्याय उसी को मिलता है जिसके पास कानून का जानकारी हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि लड़की जो है पिछले दिसंबर से लुधियाना छोड़कर, अपनी काम धंधा को छोड़कर और यहाँ पे मोतिहारी महिला थाना का चक्कर पिछले दिसंबर से लगा रही है। सोचिए, दिसंबर से अभी फरवरी महीना भी समझिए कि आधा खत्म हो गया, क्योंकि आज 13 तारीख है फरवरी 2026 का आज 13 तारीख है, और इसको अभी तक इसका एक न्याय तो दूर की बात है महोदय, महिला थाना में इसका एक FIR दर्ज नहीं हुआ। लेकिन बदले में क्या हुआ, तो इसके मुंह से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गुलनाज है, उर्फ प्रियंका। अच्छा, क्या घटना हुआ तुम्हारे साथ? मैं लुधियाना में रहती थी, कंपनी में काम करती थी। वहाँ मेरे अनीश यादव मुलाकात हुए थे वहाँ। तो उसके बाद हम दोनों आपस में बातें करने लगे, 6-7 महीने तक बात की। उसके बाद उन्होंने बोला कि शादी कर ले, तो उन्होंने मुझे ले जाकर शिव मंदिर में शादी किया। 2025 में 6 फरवरी को शादी की उन्होंने। अच्छा। उसके बाद उन्होंने लगातार मेरे साथ रहे 20 दिसंबर तक। 20 दिसंबर को मैं जब ड्यूटी गई, उनको जब मैं फोन की कि अब ड्यूटी नहीं गए, तो बोल रहे थे कि मैं जाऊंगा, पावर कट है 10 बजे जाऊंगा। बीच में अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं छुट्टी करके जब घर आई 12 बजे दिन में, तो मैं देखी मेरे पति नहीं थे और कोई कपड़ा उनका नहीं था। तो मैं दौड़ी उनके चाचा के रूम पे गई। उनके चाचा भी वही रहते थे, मुन्ना यादव। उनके चाचा के रूम पे गई तो वहाँ पता चला कि 2 दिन पहले ही वो रूम खाली करके यहाँ से चले गए। फिर मैं कंपनी गई, उनकी कंपनी दौड़ी गई, चाचा की कंपनी। तो वहाँ के कंपनी में गार्ड ने बोला कि आज दोनों 10 बजे ही यहाँ से चले गए। फिर मैं 8 दिन वहाँ पे इंतजार की कि भूले भक्ते अगर फोन भी करे मेरे पास, मैं फोन लगाती तो मोबाइल ऑफ आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं यहाँ उनके आधार कार्ड में, अपने हस्बैंड के आधार कार्ड पे उनके घर पे आई। 28 दिसंबर को उनके घर पहुंची। जब उनके घर गई तो वो घर में ही थे, लेकिन उन्हें पीछे के गेट से भगा दिया गया। और उनके पापा रोने लगे कि हमारा बेटा यहाँ आया ही नहीं, मैं नहीं जानता। उसके बाद आगे क्या हुआ बताओ? उसके बाद वहाँ मेरे से लड़ाई झगड़ा करके उन लोगों ने भगाया, तो महिला थाना आई। महिला थाना जब आई तो यहाँ पे मेरा ये ले लिए। अब बोलेगा जाओ अगले तारीख को आना। क्या ले लिए? आवेदन। कौन बोला ऐसा? मोना मैडम बोली। मोना कुमारी कौन है? थाना अध्यक्ष है, महिला थाना अध्यक्ष है। फिर उस डेट को मैं आई तो बोलते हैं कि आगे और डेट बढ़ा दी, उस डेट को आओ। फिर मैं यहाँ पे ठंडी बहुत थी और मेरा रहने का कोई सुविधा नहीं था, तो मैं यहाँ से चली गई। फिर मैं जाने के बाद मेरे हस्बैंड फोन किए 2 फरवरी को कि मैं घर आ गया हूँ, तू आ जा मेरे घर। फिर मैं उनके घर आई। जब मैं आई उनके घर 5 फरवरी को सुबह 6 बजे, मेरा सारा प्रूफ, सारे पैसे मैं जितना लेके आई थी, मेरा गहना जेवर सब उन लोगों ने छीन लिया। और जब मैं मरने की नाटक की तो उन लोगों ने सोचा कि मर गई, तो वो अपने घर के पीछे जंगल है उसमें फेंके थे मुझे। मैं भागते एक होटल पे गई, फिर वहाँ पे रखा गया। फिर मैं थाने पे आई। उस दिन से यहाँ पे थाने पे मैं 6 तारीख को आई हूँ। जब से मैं चक्कर काट रही हूँ। वो लोग बोल रही थी हो जाएगा। अचानक से बोलती तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा कोई केस नहीं, तुम जाओ यहाँ से, भागो। मेरे को भगाया जा रहा है यहाँ से, मेरा रिपोर्ट नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे आवेदन लिया ही नहीं जा रहा। मोना मैडम मेरा आवेदन ले ही नहीं रही है। और जो मेरा आवेदन मैं पहले दी थी, वो आवेदन को बिल्कुल बदल दिया गया है। बिल्कुल बदल दिया गया है। पहले के आवेदन में कुछ और था, अभी के आवेदन में कुछ और है। पहले क्या आवेदन था? पहले ये आवेदन था कि जब मेरे घर वाले भागे थे, तो मेरी सारी कमाई 1 साल की मैं रखी थी, वो सारे मेरे गहने जेवर सब लेके वो भागे थे। ये मैं उसमें लिखवाई थी। और मैं ये भी लिखवाई थी कि मेरे साथ एक बच्चे भी नुकसान कराए उन्होंने, मैं ये भी लिखवाई थी। इस आवेदन में ऐसा कुछ बात है ही नहीं। 8 महीना मेरे साथ लगातार मेरे हस्बैंड अनीश यादव ने रहा, शारीरिक शोषण किया। उसी बीच अगस्त में मेरे बच्चे भी नुकसान कराए उन्होंने। 20 दिसंबर को वहाँ से चाचा भतीजा प्लान करके, उनके घर वाले प्लान करके भागे पैसे के लिए। मतलब उसके भाई जो है गुड्डू यादव, जो अभी पुलिस का तैयारी कर रहा है, मुझे धमकी भी दे रहा है कि तुझे मार दूंगा जहाँ तक तू मुझे नहीं जानती है। वो पैसे के लिए हर महीने 14 तारीख को फोन, 13 तारीख को फोन कि पैसा लगाओ, जल्दी लगाओ पैसा, जल्दी लगाओ। अब कैसा पैसा? जब हम ड्यूटी करते थे, जो हमारा मिलता था सैलरी 14 तारीख को, जैसे ही सैलरी मिली उनका फोन जाके सैलरी मिल गया, पैसा लगाओ। अब तुम यहाँ के पूर्वी चंपारण के एसपी साहब को तुम क्या कहना चाहती हो? मेरे साथ 8 महीने लगातार अनीश यादव मेरे पति शारीरिक शोषण किए, सारे उसके बीच मेरे बच्चे भी नुकसान कराए। मैं एसपी साहब से यही कहना चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिलाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए कि आगे अगर ऐसा होने वाला भी रहे तो कोई डरे कि ऐसा ना करे किसी लड़की के साथ, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ। देखिए, एक पीड़ित महिला है और मैं पहले भी इसका खबर चलाया हूँ। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको कानून का जानकारी नहीं है। पहले जो है इसको लगातार इसके जो पति हैं, जो पति बनकर इसको पता नहीं था कि मेरा पति बनने का नौटंकी किया है, और मंदिर में जाकर लोग शादी भी किया, शादी रचाने के बाद 8 महीना लगातार 8 महीना इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और ये बता रही है कि इसका
अबॉर्शन भी करवाया गया, मतलब इसका बच्चा भी नुकसान कराया गया है। और उसके बाद जब ये आवेदन देती है तो उस आवेदन को जो है यहाँ के महिला थाना प्रभारी के द्वारा उस आवेदन को चेंज किया जाता है। बता रही है कि वो आवेदन जो है जब उसका जिक्र करते हैं, मैं बार-बार थाना में आकर मैं जिक्र करती हूँ, तो मैम ने बोला कि वो आवेदन नहीं मिल रहा है, दूसरा आवेदन दो। और फिर दूसरा आवेदन तुमको बोला गया कि चेंज करके लिखो। चेंज करके क्या लिखो, बोला गया? चेंज करके लिखो इसे। चेंज करके लिखो। और दूसरा आवेदन चेंज करके लिखवाया गया, फिर इस थाने में दिया गया। उस आवेदन में जो लिखावट है और जो इसके साथ कुकृत हुआ है, दोनों का दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और इसलिए पुलिस का भी अपना हाथ मजबूत है और पुलिस को लग रहा है कि मेरा कुछ कर ही क्या सकती है। लेकिन मैं माननीय जिला के पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात सर को कहना चाहता हूँ कि जो ये डेट बता रही है कि जिस डेट पर यहाँ पे आकर प्रथम आवेदन दी थी, उस आवेदन को जो है मांगा जाए यहाँ के महिला थाना प्रभारी से, उस आवेदन को देखा जाए क्या कुछ उस आवेदन में था, आखिर क्यों उस आवेदन को चेंज किया गया। कब आवेदन दी थी तुम प्रथम आवेदन? 29 दिसंबर को। पक्का 100%? 100%। 29 दिसंबर 2025 को इसने जो है इस महिला थाना में, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के महिला थाना में आवेदन दिया लड़की है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा से पूरा थाना लैस है और उस आवेदन का जांच किया जाए, उस आवेदन को देखा जाए कि वाकई में अगर ये आवेदन दी थी तो इसका आवेदन क्यों चेंज कराया गया। आखिर पुलिस को ऐसी क्या जरूरत आई, क्या नौबत आई कि इसका आवेदन चेंज कर दिया गया। और अभी वर्तमान का जो आवेदन है, उस आवेदन और इसके घटना में दूर दूर तक कोई मतलब संपर्क नहीं है। चूंकि इसके साथ जो शादी हुआ, इसका पति से शादी किया, वो शादी कुछ दिन के लिए किया था। जैसे ही उसका हवस खत्म हुआ, हवस का भूख खत्म हुआ, वो शादी तोड़कर 9-2-11 हो गया और इसके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन ये जो बोल रही है कि उसका जांच किया जाए कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया 8 महीना, अगर ये अपने मुंह से बोल रही है तो मेडिकल कराया जाए, जांच कराया जाए। अगर वो दोषी है तो उसको सजा मिले, अगर ये झूठ बोल रही है तो इसको सजा मिले। लेकिन जांच तो चाहिए महोदय। और एक बार आप भ्रष्टाचार विरोधी मंच के माध्यम से मैं एसपी साहब को मैं एक बार विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो यहाँ की महिला थाना प्रभारी हैं, महिला थाना के पूर्वी चंपारण के, मैं विगत 3 दिनों से इनसे बात कर रहा हूं और फ़ोन भी नहीं उठाती हैं। इसके मामला में काफ़ी उलटफेर करने का प्रयास कर रही हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस मामले को जो है आप अपने स्तर से लेकर और इसको जाँच किया जाए महोदय एसपी साहब, और जो भी दोषी हो उसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई हो।